सचिन पायलट के लिए हरियाणा सिरसा की महिला सरपंच ने ऐसी बात कह डाली जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल है। महिला सरपंच नैना झोरड ने कहा कि सचिन पायलट मेरे क्रश थे, क्रश हैं और क्रश रहेंगे। इतना ही नहीं, महिला सरपंच ने सचिन पायलट के लिए बहुत कुछ कहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पर आज नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए कल्याण सिंह मीणा ने क्या क्या कहा है। और कहा है कि समाज को गुमराह करने का काम किया, बयान बदलवाने का काम किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर जो रेवंत राम डांगा का पत्र वायरल हुआ था, उससे सियासी बवाल अभी भी जारी है। और आज गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश की उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा के लिए कहा है कि ये ऊंची हरकत करना बंद कर दे। अब सोचिए, बीजेपी में आपस में नेताओं में किस तरह का टकराव है और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसको लेकर क्या कहा है और हनुमान बेनीवाल पर किस तरह निशाना साधा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस रात को पकड़ने गई थी, शादी समारोह था, उसमें पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया गया और 2 थानेदारों सहित 11 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस मामले में चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सब खबरों पर विस्तार से आज की राजस्थान डायरी में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरोटा। सबसे पहले सचिन पायलट को लेकर चर्चा करते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। नैना झोरड जो हरियाणा के सिरसा से सरपंच हैं, ये तब चर्चा में आई थी जब मनोहर लाल खट्टर के पैरों में गिर गई थी और उनकी मांग पूरी नहीं करने पर उन्होंने चुन्नी यानी अपनी आबरू यानी इज्जत उतार कर रख दी थी। उसके बाद उनकी कुछ मांगे भी पूरी कर दी गई थी। हालांकि अब वो मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू देखते वक्त सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन पायलट मेरे क्रश थे, क्रश हैं और क्रश रहेंगे। मैं उनके साथ सुकून से बैठकर एक कप कॉफी पीना चाहती हूं। जब पत्रकार ने पूछा कि क्यों, तो सचिन पायलट की उन्होंने काफी तारीफ भी की। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और नैना झोरड को लेकर लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स करने लगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुझे पसंद है तो है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई सलमान खान किसी को पसंद होगा तो क्या उससे शादी थोड़ी कर लेंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी वीडियो वायरल होता है तो लोग अलग अलग तरह की कमेंट्स जो हैं उसमें करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना रुख साफ किया कि वो अच्छे नेता हैं और मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते हुए सचिन पायलट को देखना चाहती हूं और मिलने की इच्छा है। तो कौन नहीं नेता से मिलना चाहेगा, लेकिन लोग उसके गलत मायने निकाल रहे थे, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि लोग अपनी जो हरकत है, लोग अपनी सोच है उसको बदलें। मैंने जो भी कहा है वो अपने सही वे में कहा है। खैर, इसके आगे अगर कल्याण सिंह मीणा जो नरेश मीणा के पिता हैं, उन्होंने अब से पहले कई बार किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन अब जब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि छुपके से नरेश मीणा के पिता बिना समाज को बताए कुछ लोगों को ले जाकर समझौता कर आए, लेकिन उसके बाद कल्याण सिंह मीणा का गुस्सा भी आसमान पर। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जब यहां पर आए थे तो यहां पर बयान बदलवाना चाहते थे और पुलिस ने जो लोगों के घरों में तोड़फोड़ की, जो आगजनी की, जो वाहनों को जला दिया, जो नुकसान हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे कि वो नुकसान समरावता गांव के लोगों ने किया है, ऐसा वो कबूल कर ले। बयान बदलवाना चाहते थे किरोड़ी लाल मीणा, और किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा को फंसाने का काम किया है, बचाने का काम नहीं किया है। जयपुर के अंदर ले जाकर समरावता गांव के लोगों को गुमराह करने का काम किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। अब इस बयान के बाद हलचल बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, कल्याण सिंह मीणा ने कहा कि जब समाज आंदोलन कर रही थी उस वक्त उन्होंने कहा कि समाज इस आंदोलन की जो पोस्टर है उनसे मेरी फोटो को हटा दे। कल्याण सिंह मीणा ने कई आरोप जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर लगाए और कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने हमारी कोई सहायता नहीं की, सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। लेकिन हम जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके आए उसके बाद यहाँ पर सर्वे हुआ, हमें आश्वासन मिला था, हमने बातचीत की थी कि समरावता गांव के लोगों को न्याय मिले, हमने बातचीत की थी कि जो लोगों पर पढ़ने वाले बच्चों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके मुकदमे वापसी होनी चाहिए। और नरेश मीणा को लेकर भी सरकार थोड़ा बड़ा दिल दिखाए, क्योंकि नरेश मीणा कोई बड़े अपराधी नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, ना वो
एसडीएम अमित चौधरी को पहले से जानते थे, ना उनकी कोई आपसी दुश्मनी थी। हाँ, भावावेश में आकर थप्पड़ मारा है, उसकी उनको सजा मिल रही है, लेकिन इतने बड़े कोई अपराधी नरेश मीणा थे नहीं जितना बड़ा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर सीएम भजनलाल से हमारी बातचीत हुई और हमें आश्वासन मिला था, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे खेल को बिगाड़ने का काम लगातार किया है और समाज का साथ देने के बजाय किरोड़ी लाल मीणा ने समाज को गुमराह करने का काम किया है। आप सोचिए किरोड़ी लाल मीणा पर कल्याण सिंह मीणा ने इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आखिर इनके क्या मायने हैं और इस बयान के बाद क्या कुछ होने वाला है? क्या किरोड़ी लाल मीणा वापस पलटवार करेंगे? क्योंकि पिछली बार का जैसे मैंने बताया कि पहले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जब नरेश मीणा के पिता से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के बड़े नेता हैं, कुछ भी वो उल्टे सीधे उनके बारे में बोलते नहीं थे। लेकिन जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो छुपके से समझौता करके आ गए, उसके बाद मुंह खोल दिया नरेश मीणा के पिताजी ने और कह दिया कि सारा खेल बिगाड़ने में हाथी किरोड़ी लाल मीणा का था, गुमराह करने का काम किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे। लेकिन सीएम भजनलाल ने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के मुताबिक काम हो रहा है। इंतजार इस बात का भी है कि नरेश मीणा को कोर्ट से आखिर कब जमानत मिलेगी, क्योंकि हर बार नरेश मीणा को वो सन्नी देओल की फिल्म का डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एक नई तारीख नरेश मीणा को मिल रही है, लेकिन कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि पिछली बार उनके वकील लाखन सिंह मीणा से मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जज साहब ने 11 सेकंड पहले जमानत अर्जी जो है वो अलाउ कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों 11 सेकंड बाद उसे डिसमिस कर दिया। तो इंतजार इस बात का भी है कि कल्याण सिंह मीणा के इस बयान के बाद किरोड़ी लाल मीणा का क्या पलटवार आता है और क्या कुछ हलचल बढ़ती है और उसी के साथ नरेश मीणा को आखिर कब जमानत मिलती है। नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। समरावता गांव के लोगों के मांग को लेकर वो वहां पर जो मतदान का बहिष्कार था उसमें धरना देकर वो बैठे थे। उनका एसडीएम अमित चौधरी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन भावावेश में आकर नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। शायद जेल के अंदर बंद रहने के बाद नरेश मीणा अब अच्छी तरह पक चुके हैं और बाहर आएंगे तो एक अच्छे नेता के तौर पर वो उभर कर सामने आएंगे और आगे अपनी भाषा, आगे अपने आप पर वो संयम बरतेंगे। शायद इससे कुछ नरेश मीणा सीख कर जरूर आएंगे। लेकिन अब लौटते हैं बीजेपी के उस पत्र पर जिससे बड़ा बवाल हो गया। रेवंत राम डांगा ने एक पत्र सीएम भजनलाल को लिखा और उसमें काफी शिकायतें की कि अधिकारी तो मेरी सुनते ही नहीं है साहब। हनुमान बेनीवाल यहाँ से ना विधायक हैं, ना सरकार कोई उनकी है। मैं यहाँ से विधायक चुनकर आया हूँ, लेकिन अधिकारी तो अभी भी हनुमान बेनीवाल की ही सुनते हैं। इसको लेकर शिकायत की और किसी भी विधायक का अपना खुद का मन होता है, खुद की जो भी समस्याएं हैं वो उसका अधिकार है कि वो सीएम को पत्र लिख सकते हैं। लेकिन सीएम को जो पत्र लिखा वो लिफाफे के अंदर जो पत्र था बंद था, वो आखिर लीक कैसे हो गया, ये सवाल था। अब इसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहीं ना कहीं जो निशाना है वो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर साधा था कि ये पत्र वायरल गजेंद्र सिंह खींवसर ने करवाया है। उसको लेकर हाल ही में गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ज्योति मिर्धा ओछी हरकत करना बंद कर दो। मैं मंत्री हूं और मंत्री के हैसियत से बड़े बड़े काम मैं कर रहा हूं, फालतू चीजों में मेरा दिमाग काम नहीं करता है और उनके पास कोई सबूत नहीं है और जिन बातों के कोई सबूत नहीं हो वो बात करना बेकार है। लेकिन ज्योति मिर्धा और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह खींवसर के बीच ये बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर आपस में इन नेताओं में टकराव जरूर है। लेकिन इसको लेकर मदन राठौर से जब पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को तो कुछ पता ही नहीं होता। हनुमान बेनीवाल को बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन जो पत्र वायरल हुआ है उसका हमने पता कर लिया है। वो अधिकारी है जिसने पत्र वायरल किया है और इस मामले में मैंने रेवंत राम डांगा से भी बात की थी तो उन्होंने सॉरी फील किया था। लेकिन अब अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये पत्र वायरल किया था और कौन अधिकारी है, क्या उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा जिसने आपसी बीजेपी में ये टकराव की स्थिति इस पत्र को वायरल करने के बाद पैदा कर दी। अब इससे सियासी हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन इसके बाद अब लौटते हैं सीकर के अजीतगढ़। सीकर के अजीतगढ़ के अंदर पुलिस रात को महिपाल को पकड़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन एक शादी समारोह था, काफी संख्या में भीड़ थी और इसी के दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के साथ जो है वो मारपीट करना शुरू कर दिया, 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और इसी के साथ पुलिस को बंधक भी बना लिया। जिस तरह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि पुलिस को बंधक बना लिया, उसके बाद पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है। इसमें 2 थानों के थानाधिकारी भी शामिल थे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो
मारपीट की गई है उसमें 2 थाना अधिकारी सहित 11 लोग जो हैं, 11 पुलिसकर्मी वो जख्मी हुए हैं, उनके चोट आई है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद राजस्थान में किस तरह की कानून व्यवस्था है, इस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।